नमस्कार। आप देख रहे हैं डीके न्यूज़ 24 सच की राह और हम हैं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट यशवंत भारती जी हैं, जो काफ़ी दिनों से शाहजहानाबाद तहसील में प्रैक्टिस करते हैं और इन्होंने एक संविधान से रिलेटिव किताब लिखा है, भारत जानिए कैसे बना भारत का संविधान, निर्माण प्रक्रिया डॉक्टर अंबेडकर। इन्होंने संविधान से रिलेटिव एक किताब है और उस किताब के राइटर हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम पार्टियां, दलितों की पार्टियां, पिछड़ों की पार्टियां, सारे पार्टियां जो है सत्ता में आई, सारे पार्टियों का सरकार बना भारत में, लेकिन गरीबों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अधिकार क्यों नहीं मिला। इन सारे मुद्दों पर आज हम एडवोकेट यशवंत भारती जी से चर्चा करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। चैनल देखने वाले साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। जैसा कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं, सवर्ण से लेके गरीबों की पार्टियां, जैसे दलित की पार्टी हो गई, पिछड़ों की पार्टी हो गई, सारी पार्टियां जो है हमें कहीं ना कहीं सत्ता में आई, लेकिन गरीबों को जो है, जो संविधान में अंकित किया गया है, समानता का अधिकार, राजनैतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, ये सब आखिर क्यों नहीं मिल पाई। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप, क्योंकि आप एक राइटर भी हैं और विद्वक्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देश की राजनीति में, इस पूरे भारत में, और जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, तो इस देश की राजनीति में सरकारें सभी की आ रही हैं और जा रही हैं, पार्टियां सत्ता में आ रही हैं, जा रही हैं, और गरीब हर वर्ग में है। लेकिन गरीबों को अभी तक ले जो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात संविधान में कही गई है या लिखी गई है, वह अभी तक लोगों को नहीं मिला। और चूंकि संविधान से रिलेटेड हमारी किताब है, संविधान पर मैंने बहुत शोध किया, तो जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात होती है, ये जो तीन शब्दावलियां हैं, ये भारत के संविधान के प्रियम्बल में रखी गई है। भारत के संविधान के उद्देशिका में ये बताया गया है कि आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा इसका वर्णन ये भारत के संविधान में कहीं नहीं है। अगर हम संविधान सभा के डिबेट्स को पढ़ते हैं, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया और 8 प्रस्ताव पेश किया गया कि भारत का भावी संविधान कैसा होगा। और उस 8 प्रस्ताव में एक प्रस्ताव प्रियम्बल का था, जिसको सर्वसम्मत से संविधान सभा की जो कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 389 लोग थे, सर्वसम्मत से इस प्रियम्बल को लोगों ने पास कर दिया। और मैं बता दूं, 13 दिसंबर 1946 को जब नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया, सब लोगों ने सर्वसम्मत से इसके बाद पारित कर दिया। सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ही एक ऐसे शख्स थे, डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे महामानव पैदा हुए इस धरती पर, जिन्होंने 17 दिसंबर 1946 को उस संविधान सभा में खड़ा होकर नेहरू के इस पूरे प्रस्ताव का विरोध किया। यहाँ तक कि प्रियम्बल का भी डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ कहा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कैसे मिलेगा, ये तो लिखा जा रहा है, लेकिन कैसे मिलेगा ये नहीं लिखा जा रहा है। सिर्फ आप बता रहे हैं कि ये मिलेगा, प्रियम्बल में आप दर्शा रहे हैं कि आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये आप नहीं बता रहे हैं। तो 17 दिसंबर 1946 को डॉक्टर अंबेडकर की एक स्पीच है और संविधान सभा में कहते हैं कि जब तक इस देश की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं होगी,
तब तक भावी हुकूमत के लिए यह असंभव है कि गरीब शोषित वंचित समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो अभी तक इस देश में जितनी भी सरकारें आ रही, जितनी भी सरकारें गईं, या जो भी सरकार अभी आने वाली हैं, या जो भी सरकार जा रही है, सभी लोग समाजवादी अर्थनीति की बात नहीं करते हैं। समाजवाद की बात कोई सरकार नहीं करती है, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से 17 दिसंबर 1946 को कह दिया था कि जब तक इस देश की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं होगी। तो डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात से, डॉक्टर अम्बेडकर की इस भाषण से, डॉक्टर अम्बेडकर की इस स्पीच से साफ साफ स्पष्ट है कि प्रियम्बल में सिर्फ लिखा गया है कि मिलेगा। आज भी वैसे पढ़ा लिखा गया कि मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये पूरे भारत के संविधान में नहीं लिखा गया, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे थे कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसे होगी ये भारत के संविधान में कहीं भी लिखा नहीं गया। इसलिए आज भी गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों को, या यूँ कह लीजिए पूरे देश में जितने भी वर्ग हैं और इस वर्ग में जितने भी गरीब लोग हैं, उस गरीब लोगों को आज भी सामाजिक न्याय नहीं मिला, राजनीतिक न्याय नहीं मिला, आर्थिक न्याय नहीं मिला। आप देख रहे हैं गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। पूंजीपतियों का धन दौलत रात दिन दूना चौगुना या कई गुना बढ़ रहा है। गरीबों की हालत देख लीजिए, शोषित वंचित समाज की हालत देख लीजिए कि ये कहाँ थे और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब लिखा ही नहीं गया, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं दी गई कि आपको सामाजिक न्याय मिलेगा, तमाम लोगों के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर बोला जाता कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपके लिए है, कारगर है, जो कहते हैं आपको, ठीक है ना, आर्थिक न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर समाज में भ्रम फैला दिया गया और उसको पहले ही बाउंड कर दिया गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसको न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते। यानी सरकार के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है कि आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन लिखा नहीं गया है, नहीं क्या, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था जब तक लागू नहीं होगी, डॉक्टर अम्बेडकर के हिसाब से, जब तक, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जब तक इस देश की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं होगी, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है पूंजीपतियों का शासन खत्म। आज देश में जितने पूंजीपति हावी हैं, क्या लगता है आपको कि ये सामाजिक अर्थव्यवस्था जो है लागू हो पाएगी? देखिए, इसलिए मैंने कहा कि तमाम पार्टियां, चाहे दलितों की पार्टियां हो, चाहे पिछड़ों की पार्टियां हो, या जनरल वर्ग की पार्टियां, तब पार्टियां हैं, नेता हैं, अपने हित की वो बात करते हैं, जनता की हित की बात कोई नहीं करता है। उनको एन केन प्रकेण किसी भी तरीके से सत्ता में आना, और सत्ता में आने के बाद वह वही काम करते हैं जो पूंजीपति कहता है। इसलिए आज गरीब गरीब है और अमीर अमीर होता जा रहा है। इसलिए आप देखिए, सामाजिक न्याय नहीं है तो सामाजिक न्याय नहीं मिला है तो आज भी छुआछूत देखने को मिलता है। कहीं जाति व्यवस्था का शिकार लोगों को मिलते हुए आप देखते हैं। तमाम पेपरों में, न्यूज़ चैनलों में जाति का शिकार होते हुए तमाम न्यूज़ खबरें आती हैं। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि भारत के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई, जबकि अनुच्छेद 17 में बताया गया कि अस्पृश्यता का सिर्फ अंत किया गया, न कि जाति व्यवस्था का अंत किया गया। छुआछूत का अंत किया गया, लेकिन छुआछूत लिख देने से अंत नहीं होता है। संविधान में लिख देने से, एक अनुच्छेद 17 में लिख दिया गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, तो लिख देने से अंत नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों को यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तब मिलेगा जब इस देश की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जैसे ही नाम लेंगे तैसे आप समझ जाइए कि पूंजीपतियों की सरकार ध्वस्त होगी। समाजवादी व्यवस्था का मतलब कि समान रूप से, समाजवादी व्यवस्था है कि समान रूप से जो धन दौलत है, ठीक है ना, समाज में समान रूप से सबके पास होनी चाहिए।
तो क्या कभी कोई चाहेगा कि मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतने इतने 100-100, 200-200, 500-500 बीघा खेती है, तमाम फैक्ट्रियाँ, कारखाने हैं, इन कारखानों पर गरीबों का भी कब्जा हो? कभी कोई नहीं चाहेगा। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर जो चाहते थे कि गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों को ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिले, और मिलेगा तभी जब समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू होगी, और जब तक समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू नहीं होगी तब तक इनको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय नहीं मिलेगा, और प्रियम्बल में लिख देने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। क्या लगता है सामाजिक अर्थव्यवस्था लागू हो पाएगी? समाजवादी अगर अर्थव्यवस्था, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट, मतलब किसी पार्टी का गवर्नमेंट होता, अगर वो लागू करना चाहे तो उस पार्टी को किस हालातों से गुजरना पड़ेगा आज के डेट में? देखिए बे, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। जी। और क्योंकि किसी भी वर्ग में देखा जाए, किसी भी वर्ग में अगर जो पूंजीपति हैं वो कभी नहीं चाहेंगे, भले ही उनके ही वर्ग में ज़्यादा लोग गरीब हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये समाजवादी जो है वो है अर्थव्यवस्था लागू हो। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू करने के लिए जी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शासन प्रशासन अगर सरकार के हाथ में है, जी सेना है, हमारे पास पुलिस है, न्यायालय है, सब कुछ तो है सरकार के पास। जी तो सरकार अगर गरीबों का भला करना चाहेगी तो कौन रोकेगा? जी कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन चूंकि जितने लोग सत्ता में आते हैं उन्हीं पूंजीपतियों से ये लोग चंदा लेते हैं, जी और उन्हीं लोगों के लिए भी ये लोग काम भी करते हैं। जी तो जब उन्हीं से चंदा लेंगे, उन्हीं के लिए काम करेंगे, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसे लाएंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था लाने के लिए हमारे पास तो तमाम संसाधन है, लेकिन लाने के लिए अब कौन ले आएगा? लाने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा। जब तक ये समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं आएगी तब तक गरीब गरीब होता रहेगा, अमीर अमीर होता रहेगा। गरीबों के पास कुछ नहीं मिलेगा, और अमीरों यानी पूंजीपतियों का धन देखिए दिन रात चौगुना उनका जो पूंजी है बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपने सुना एडवोकेट यशवंत भारती जी को, जबकि ये संविधान के अनुसार एक किताब लिखे हैं, जानिए कैसे बना भारत का संविधान, निर्माण प्रक्रिया, डॉक्टर अंबेडकर, उस किताब के लेखक हैं, राइटर हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसे लागू हो, इन्होंने उस मुद्दे पर बात हुई और बताया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।